हरे कृष्णा। राधे राधे। आइए अब श्रवण करते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर हो और पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमेश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेकों प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। लोमेश ऋषि कहते हैं कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत, इस व्रत को विस्तार पूर्वक सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अनियत बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यहाँ किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि 1600 उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस आकर लौट आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों ही मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती थी। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश
कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य के पता लगाने के लिए मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिलाया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे यह पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा बड़ा सौभाग्य। इनका भेद तो मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास से पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तुम आज भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक किया और आज भी कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपनी बंदरिया के जन्म में भी यह भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है कि दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमेश ऋषि ने कहा, देव की भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी की पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है। लोमेश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुम्हें भी संतान सुख अवश्य ही मिलेगा। संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि के संबंध में मेरे द्वारा वीडियो पूर्व में बनाई गई है, मैं उसका वीडियो का श्रवण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।